पुराने वक्तों में हिंदुस्तान पर सिकंदर लोदी नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत नेक और समझदार बादशाह माना जाता था। इसकी ज़हानत की एक छोटी सी कहानी ये है। ग्वालियर शहर में दो गरीब भाई रहते थे। वो रोजगार के लिए शाही फौज में भर्ती हो गए। एक दिन वो एक पुराने वीरान किले के पास गश्त कर रहे थे, यानी पहरा दे रहे थे। वहां उनकी नजर एक छोटी सी पुरानी संदूकची पर पड़ी। जब उन्होंने उसे खोला तो उनकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। इसके अंदर दो चमकदार कीमती लाल सुर्ख रंग के कीमती पत्थर मौजूद थे। वो बहुत खुश हुए और एक एक आपस में बांट लिया। लाल मिलने पर छोटे भाई ने कहा, भाई अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं इसे बेचकर कोई कारोबार शुरू करूंगा और अपने बच्चों के साथ खुश रहूंगा। ये सुनकर बड़े भाई ने कहा, ठीक है भैया, तुम मेरा हिस्सा भी लेते जाओ और अपनी भाभी को दे देना, मैं अभी नौकरी नहीं छोड़ूंगा। छोटा भाई दोनों लाल लेकर घर चला गया, लेकिन रास्ते में उसकी नीयत खराब हो गई। उसने लालच में आकर बड़े भाई का लाल भी अपने पास रख लिया और अपनी भाभी को कुछ नहीं दिया। उसने दोनों लाल बेचकर अपना काम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद बड़ा भाई छुट्टी लेकर घर आया। उसने अपनी बीवी से पूछा, मैंने छोटे भाई के हाथ जो लाल भेजा था, तुमने उसका क्या किया? बीवी ये सुनकर बहुत हैरान हुई। वो बोली, कैसा लाल? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। बड़े भाई ने शाम को छोटे भाई से पूछा। छोटे भाई ने साफ झूठ बोल दिया, मैंने लाल भाभी को दे दिया था। अगर वो इनकार कर रही हैं तो वो झूठी हैं। अब दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा बढ़ गया। बात अदालत तक पहुंच गई। छोटा भाई बड़ा चालाक था। उसने दो झूठे गवाह तैयार किए और उन्हें जज के सामने पेश कर दिया। जज ने गवाहों की बात मान ली और फैसला छोटे भाई के हक में दे दिया। बड़े भाई की बीवी ये सुनकर बहुत परेशान हुई। एक तो उस पर झूठा इल्जाम लगा और दूसरा लाल भी हाथ से गया। उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सीधा राजधानी दारुल हुकूमत आगरा गई और बादशाह सिकंदर लोधी के दरबार में इंसाफ के लिए अपील कर दी। बादशाह ने फौरन दोनों भाइयों और उन दो गवाहों को अपने दरबार में बुलाया। गवाहों ने बादशाह के सामने भी वही झूठी कहानी सुना दी जो छोटे भाई ने सिखाई थी। सिकंदर लोधी को उनकी बातों पर शक हो गया। उसने गवाहों से पूछा, क्या तुमने वो लाल अपनी आंखों से देखा था? दोनों ने कहा, जी हाँ बादशाह सलामत, हमने देखा था। ये सुनकर बादशाह ने मोम मंगवाया। उसने दोनों गवाहों को थोड़ा थोड़ा मोम दिया और कहा, तुम दोनों अलग अलग कोने में बैठ जाओ और जैसा वो लाल था बिल्कुल वैसी ही शक्ल इस मोम से बनाकर लाओ। अब गवाह बुरी तरह फंस गए। उन्होंने तो लाल देखा ही नहीं था। वो परेशान थे कि कैसी शक्ल बनाएं। खैर, बादशाह का हुक्म था। उन्होंने जैसे तैसे मोम से उल्टी सीधी शक्लें बनाई और बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने देखा कि दोनों की बनाई हुई शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। बादशाह समझ गया कि ये झूठे हैं। उसने गवाहों को डांटा तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि लाल बड़े भाई को वापस किया जाए और छोटे